ठीक है। फॉर, तो लिखो, आप लिखो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पी। अगर पी पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी? फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो पाथ डिफरेंस जो होगा डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। और पाथ डिफरेंस क्या होता है? पाथ डिफरेंस अभी हमने निकाला था, क्या ये डी साइन थीटा था? डी साइन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 डी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अगेन अब क्या कर लेंगे हम लोग? अगेन हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे एक, ये वाला एंगल थीटा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 ये परपेंडिकुलर की तरफ करेगा 2n प्लस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस डी। बेस क्या निकल जाएगा? डी स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर इंटू लैम्डा का स्क्वायर, ये आपका बेस हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। ठीक है। अब y इक्वल टू क्या हो जाता है? y इक्वल टू डी टेन थीटा। इस टेन थीटा की वैल्यू कहां से रखेंगे? यहां से, इस ट्राइंगल से टेन थीटा की वैल्यू रखेंगे हम लोग। ट्राइंगल में देखेंगे टेन थीटा की वैल्यू कितनी है। आई बात समझ में? यस सर। अगर अब मैं n इक्वल टू 0 लिखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? y तो 0 नहीं होगा अब। नहीं। तो अब मुझे मिलेगा वो, उसको बोलेंगे फर्स्ट मिनिमा। क्या बोलेंगे? फर्स्ट मिनिमम। मिनिमा। ऊपर मिलेगा नीचे मिलेगा? ओके, ऊपर मिलेगा नीचे मिलेगा? अबाउ सेंट्रल मैक्सिमा, अबाउ सेंट्रल मैक्सिमा। n इक्वल टू 1 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1 डालने पे सेकंड मिनिमा मिलेगा, सेकंड मिनिमा अबाउ सेंट्रल मैक्सिमा। n इक्वल टू -1 डालूंगा, -1 डालूंगा तो फर्स्ट मिनिमा मिलेगा बिलो सेंट्रल मैक्सिमा, बिलो सेंट्रल मैक्सिमा। और n इक्वल टू -2 डालूंगा तो सेकंड मिनिमा मिलेगा बिलो सेंट्रल मैक्सिमा। बात समझ में आई क्या? यस सर। n इक्वल टू -2 डालने पे सेकंड मिनिमा मिलेगा बिलो सेंट्रल मैक्सिमा। तो आप टॉपिक डालो सेकंड अप्रोक्सीमेशन। जनरली जो क्वेश्चन है वो सेकंड अप्रोक्सीमेशन से ही आते हैं, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कम ही आता है। ठीक है, लेकिन हमको पढ़ना दोनों ही है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के बाद, अप्लाई करने के बाद ही सेकंड अप्रोक्सीमेशन लगेगा। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली सेकंड अप्रोक्सीमेशन लगा दोगे। ठीक है, तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन, मतलब जब सेकंड अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हो तो इट इज ऑलरेडी कंफर्म दैट कि आपने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन उसमें लगा रखा है। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन कब लगेगा? आफ्टर अप्लाइंग फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद ही सेकंड अप्रोक्सीमेशन लगेगा। ठीक है, तो देखो सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या होता है कि जो y है, y क्या था आपका? डिस्टेंस ऑफ इंटरफेरेंस पॉइंट, वो आपको कम से कम लेना है एज कंपेयर टू d। मतलब हमको ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है तो हम ऐसा नहीं कि ऊपर ले ले, बिल्कुल हमको थोड़ा सा कम लेना है। ठीक है, y जो है वो d के कंपैरिजन में बहुत लेस लेना है। और दूसरा जो लैम्डा होना है, जो लाइट हम लोग यूज करेंगे उसका लैम्डा
डी के कंपैरिजन में, डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, जो स्लिट्स थी ना उन स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को डी बोलते हैं। तो जो लैम्डा होता है वो डी के कंपैरिजन में बहुत छोटा होना चाहिए, जो हम लाइट यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ बहुत कम होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, जो आपका थीटा होगा, जो एंगल बन रहा है वो क्या हो जाएगा, वो स्मॉल बन जाएगा। और थीटा स्मॉल होने से टेन थीटा और साइन थीटा को हम लोग एक ही चीज लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो ये आपकी स्क्रीन थी, ठीक है, Yes, और sir. मैंने क्या बोला, y, ठीक है, ये आपकी ऑरिज पॉइंट, इधर ये S1 सोर्स और इधर ये S2, ठीक है। तो देखो ये जो एंगल बनेगा, ये y जो है ये d के कंपैरिजन बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो ये एंगल जो बनेगा स्मॉल बनेगा। Yes, sir. थीटा जो है वो बहुत ही स्मॉल बनेगा, यहाँ पे लिख दो स्मॉल, ठीक। तो थीटा अगर स्मॉल होगा तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता था, डेल्टा एक्स इक्वल टू होता था आपका डी साइन थीटा। तो डी साइन थीटा कैन बी राइट एज डी टेन थीटा, लिख सकता हूँ डी साइन थीटा को, क्योंकि थीटा क्या है, स्मॉल है, तो थीटा स्मॉल है तो डी साइन थीटा कैन बी राइट एज डी टेन थीटा। और टेन थीटा क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में, देखो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा डी वाई अपॉन डी, तो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा एक्स वाई डी अपॉन कैपिटल डी, वाई डी अपॉन Capital D. कैपिटल डी। आई बात समझ में, Yes, sir. ये नोट करो। फिर अब जैसे ये पॉइंट था, ये पॉइंट मान लो पी पॉइंट है ये, अब पी पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन होगी उसको देखेंगे हम लोग। नोट कर लिया, Yes, sir. तो ये जब डेल्टा थीटा स्मॉल है तो डी साइन थीटा को डी टेन थीटा भी लिख सकता हूँ। हाँ अगर एंगल स्मॉल है तो, अगर एंगल स्मॉल है बेटा तो डी साइन थीटा को आप डी टेन थीटा लिख सकते हो, ठीक है। यस सर। चलो आगे देखें। अब इस पी पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा। आपको ये याद रखना है, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू कितना होगा, डी लैम्डा, सॉरी वाई डी अपॉन कैपिटल डी, वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ठीक है। रब कर रहा हूं मैं इसको। अब तो एक तरफ लिखो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पी, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पी, दूसरी तरफ लिखो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पी। अगर पी पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो पार्ट डिफरेंस जो होगा डेल्टा एक्स, सबसे पहले लिखो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या, एन लैम्डा होगा, जो पार्ट डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एन लैम्डा। और डेल्टा एक्स इक्वल टू भी कितना आया मेरे पास, डेल्टा एक्स इक्वल टू आया y इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू एन लैम्डा, यहाँ से y निकल जाएगा मेरे पास, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, एन लैम्डा अपॉन डी अपॉन स्मॉल डी, Capital. ठीक है। n इक्वल टू 0 डालने पे क्या मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा, वही अगेन वही वाली कहानी, सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। n इक्वल टू 1 डालने पे क्या मिलेगा, फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा अबाउ सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा अबाउ सेंट्रल मैक्सिमा। n इक्वल टू -1 डालने पे क्या मिलेगा, फर्स्ट मैक्सिमा बिलो, ये बिलो मिलेगा, नीचे मिलेगा, बिलो सेंट्रल मैक्सिमा, बिलो सेंट्रल मैक्सिमा। आई बात समझ में, Yes, sir. कोई पुरानी वाली कहानी, ठीक है। Yes, sir. अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हो पी पर, तो पी पर अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो देखो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है कंडीशन, 2n प्लस 1 बाई 2 अपॉन इंटू लैम्डा, यही होता है। यस सर। डेल्टा एक्स की जगह में क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स की जगह में लिख सकता हूँ y स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी 2n प्लस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा। तो यहाँ से y निकाल लो, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 बाई 2
into lambda into capital D upon small d. So this is the condition for destructive interference at point P. Again n equal to अगर आप 0 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट मिनिमा मिलेगा, फर्स्ट मिनिमा लेकिन ऊपर मिलेगा, फर्स्ट मिनिमा अबव ओ, ओ मतलब वो आपका सेंट्रल मैक्सिमा ही होगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ सिमेट्री ओ पॉइंट था ना स्क्रीन के अंदर, ओ पॉइंट बीच वाला इसके ऊपर मिलेगा। n इक्वल टू 1 डालने पे क्या मिलेगा, सेकंड मिनिमा अबव ओ। n इक्वल टू -1 डालने पे क्या मिलेगा, फर्स्ट मिनिमा बिलो ओ, फर्स्ट मिनिमा बिलो ओ के नीचे। n इक्वल टू -2 डालने पे क्या मिलेगा, सेकंड मिनिमा बिलो ओ, ठीक है। नोट कर लो इसको। फ्रिंज पैटर्न जो होगा वो कैसा होगा, तो टॉपिक डालो फ्रिंज पैटर्न एंड फ्रिंज विड्थ। टॉपिक डालो फ्रिंज पैटर्न एंड फ्रिंज विड्थ, एंड फ्रिंज विड्थ। ठीक है, फ्रिंज पैटर्न एंड फ्रिंज विड्थ। तो देखो तो सपोज करो ये स्क्रीन है और स्क्रीन में जो स्क्रीन थी ना हमारी ये वाली, ये पॉइंट है आपका ओ, ठीक है। क्या पॉइंट है आपका ओ, ओ क्या था आपका पॉइंट ऑफ सिमेट्री। पॉइंट ऑफ सिमेट्री का मतलब था कि इसकी S1 और S2 से जो डिस्टेंस थी वो इक्वल थी, इक्वल एंगल पे था ये, ठीक है। तो ओ पॉइंट पे मुझे क्या मिलेगा, ओ पॉइंट पे मुझे ब्राइट मिलेगा, डार्क मिलेगा, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है तो लाइट जो होगी दोनों इक्वल ही आएगी, तो दोनों के बीच में फेज एंगल क्या होगा, 0, तो मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, इसको हम सेंट्रल मैक्सिमा भी बोलते हैं। तो ये आपको एक डार्क कलर की लाइट दिखाई देगी, डार्क नहीं सॉरी ब्राइट कलर की लाइट दिखाई देगी, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे ब्राइट, इसको बी लिख देता हूं मैं, बी फॉर ब्राइट। इसको आप क्या बोलोगे, सेंट्रल मैक्सिमा। क्या होगा ये, सेंट्रल मैक्सिमा। आपको बीचों बीच में एक ब्राइट कलर की पट्टी दिखाई देगी, पट्टी जानते हो, पट्टी का मतलब होता है, हाँ पट्टी का मतलब एक ब्राइट कलर की दिखाई देगी, उस स्ट्रिप को बोलेंगे हम सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बीचों बीच की जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। जब मैं इससे डिस्टेंस पे दूर जाता जाऊंगा तो ये ब्राइटनेस क्या होती जाएगी, कम होती हुई जाएगी। यस सर। जब मैं नीचे जाऊंगा तो ब्राइटनेस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और फिर क्या मिलेगा मुझे, डार्क मिलेगा। क्या मिलेगा अब, डार्क मिलेगा। इस डार्क को क्या बोलूंगा मैं, सेंट्रल नहीं, फर्स्ट मिनिमा। इसको क्या बोलूंगा मैं, फर्स्ट मिनिमा। फिर इससे जब मैं दूर जाता जाऊंगा तो अब क्या होगा, वापस से डार्कनेस ही सबसे डार्केस्ट होगा, ये जो पॉइंट होगा ये वाली लाइन सबसे डार्केस्ट होगी। इसके नीचे जाऊंगा, डार्कनेस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, फिर वापस से थोड़ा सा ब्राइटनेस होते जाएगा, तो वापस से क्या मिलेगा मुझे, ब्राइट मिलेगा। इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट मैक्सिमा। क्या बोलूंगा, फर्स्ट मैक्सिमा बिलो सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। ऐसा ही ऊपर जब जाऊंगा मैं, ऊपर जब जाऊंगा ये आपका ब्राइट है, ब्राइट जब ऊपर जाऊंगा तो ब्राइटनेस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, फिर एकदम से क्या हो जाएगा, डार्क आ जाएगा। तो ये आपका डार्क दैट इज कॉल्ड फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा अबाउ सेंट्रल मैक्सिमा। फिर जब मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो डार्कनेस क्या होती जाएगी,
डार्कनेस कम होती हुई जाएगी, डार्कनेस कम होती जाएगी और ब्राइटनेस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी। तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, जब मैक्सिमम हो जाएगी तो उस पॉइंट को मैं बोलूंगा वहां पर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो दैट इज ब्राइटेस्ट हो रहा है, सबसे ब्राइटेस्ट वाली लाइन है तो इसके आसपास। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड नहीं, फर्स्ट मैक्सिमा अबाउ सेंट्रल मैक्सिमा। यहां तक बात समझ में आई? यस सर। नहीं आई? यहां तक बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब ठीक है, इस तरह से मुझे पैटर्न्स नजर आएंगे। इन पैटर्न्स को हम बोलते हैं फ्रिंज पैटर्न। ठीक है, अब आता है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होती है? तो फ्रिंज विड्थ होती है एक ब्राइट फ्रिंज और एक डार्क फ्रिंज। फ्रिंजेस के बीच में ये वाली डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, एक तो आपका आ रहा है ब्राइट फ्रिंज और एक आ रहा है आपका डार्क फ्रिंज। यस ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ होती है एक ब्राइट फ्रिंज विड्थ को देखो डिनोट करेंगे बीटा से, और बीटा बराबर क्या होगा आपका फ्रिंज विड्थ 1 डार्क फ्रिंज प्लस 1 ब्राइट फ्रिंज। एक डार्क फ्रिंज और एक ब्राइट फ्रिंज की जो क्या होगी, मोटाई होगी, उसको हम बोलेंगे फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो देखो ये बीच में बिल्कुल आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, तो मुझे एक कंप्लीट मुझे क्या चाहिए, डार्क, और एक कंप्लीट मुझे चाहिए ब्राइट। देखो ये यहां तक क्या हो रहा होगा, ये जो ब्राइटनेस होगा वो यहां तक होगा, ब्राइटनेस जो होगी वो यहां तक होगी। ठीक है, ब्राइटनेस को मैं इस तरह से शो कर रहा हूं, सेंट्रल मैक्सिमा के आसपास ये वाला एरिया क्या होगा, ब्राइट होगा। आ रही बात समझ में? यस सर। और फर्स्ट मैक्सिमा के अप्रॉक्स ये वाला जो एरिया होगा, ठीक है, इसको वर्टिकल से मैंने शो करा है, ये आपका बिल्कुल ही डार्क होगा। ये कंप्लीटली क्या हो गया, डार्क। यस सर। और डार्क कर देते हैं। ठीक है, दिख रहा है? यस सर। लग रहा है? फिर अगेन ये वाला एरिया क्या होगा, वापस से ब्राइट, तो इसके ऊपर भी ऐसे ब्राइट, और ये वाली जो लाइन है, दैट लाइन रिप्रेजेंट ब्राइटेस्ट लाइन, ये ब्राइटेस्ट होगी सबसे, तो इसके आसपास का एरिया थोड़ा लेस ब्राइट होगा। फिर मैं फर्दर नीचे जाऊंगा तो डार्कनेस आ जाएगी, और ये जो बीच वाली लाइन है ये सबसे डार्केस्ट होगी। तो फ्रिंज विड्थ मैंने क्या बोला, 1 डार्क फ्रिंज कंप्लीट, 1 ब्राइट फ्रिंज कंप्लीट। तो अगर मैं सेंट्रल मैक्सिमा से, यहां से ये पहले वाली ब्राइट फ्रिंज की अगर डिस्टेंस निकालता हूं, तो क्या इसमें दोनों फ्रिंजेस आ रही है, आधी ब्राइट, फिर कंप्लीट एक पूरी डार्क, फिर आधी ब्राइट। यस सर। आई बात समझ में? Yes. अगर मैं सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस लेता हूं पहली वाली ब्राइट फ्रिंजेस का, तो ये कितना होगा, पहली वाली डिस्टेंस कितनी होती है, y इक्वल टू, मेरे पास फॉर्मूला आया था n लैम्डा d बाय कैपिटल D, यही आया था फॉर्मूला। यस सर। अभी सेंट्रल मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू क्या रखोगे, n की वैल्यू पहली वाली फर्स्ट मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू रखोगे आप 1, तो 1 रखोगे तो कितना आएगा, लैम्डा d अपॉन कैपिटल D, लैम्डा d अपॉन D। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, लैम्डा d अपॉन कैपिटल D, यही तो डिस्टेंस होगी है सेंट्रल मैक्सिमा से, जो पहली वाली फर्स्ट मैक्सिमा होगी उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, लैम्डा d बाई D। और इस डिस्टेंस में देखो क्या आ रहा है, आधी ब्राइट आ रही है और आधी ब्राइट, एक ब्राइट कंप्लीट हो गई, एक ब्राइट कंप्लीट हो गया, यस सर। और एक पूरा डार्क कंप्लीट हो गया। यस तो सर। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, एक डार्क और एक ब्राइट, एक डार्क और एक ब्राइट, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। तो बीटा इक्वल टू होता है लैम्डा d बाई D। ठीक है, लैम्डा, अच्छा फॉर्मूला देख लेना, सही लिखा है क्या मैंने, लैम्डा d बाय D, लैम्डा कैपिटल D ऊपर आएगा, स्मॉल d नीचे आएगा, इसमें मैंने उल्टा लिखा है, कैपिटल D ऊपर आएगा, स्मॉल d नीचे आएगा। ठीक है, तो लैम्डा d बाई D, और ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, लैम्डा d बाई D।
तो फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा डी बाई डी। किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी। वापस एक बार फ्रिंज विड्थ को हम लोग समझते हैं, फ्रिंज विड्थ क्या होती है। तो जहां पे डार्क होगा मैं वहां पे खाली जगह छोड़ दूंगा, और जहां पे सॉरी ब्राइट होगा वहां पे खाली जगह छोड़ दूंगा, और जहां पे डार्क होगा वहां पे क्या करूंगा मैं। तो देखो जो सेंट्रल मैक्सिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा आपका वो, इसके आसपास क्या होगा आपका, इसके आसपास का रीजन आपका लेस, ये जो होगा ये सबसे ब्राइटेस्ट होगा। फिर ब्राइटनेस जब हम दूर जाएंगे इससे तो ब्राइटनेस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ब्राइटनेस कम हो रही है तो डार्कनेस क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। फिर एक पॉइंट आएगा जहां पर ये सबसे डार्केस्ट होगा, सबसे क्या होगा, डार्केस्ट होगा। तो डार्केस्ट वाला जो रीजन होगा वो यहां से लेके यहां तक वाला रीजन होगा, ये डार्क होंगे सारे एरिया। और ये जो बीच वाली लाइन है सबसे डार्केस्ट होगी। उसी तरह से नीचे भी क्या होगा, ऐसी ये सबसे डार्केस्ट होगा। और इसके आसपास का जो इलाका है वो थोड़ा सा लेस डार्क होगा। और ये वाला रीजन ये लेस ब्राइट होगा। आई बात समझ में। डार्केस्ट के बाद यहां पर क्या आएगा, अब वापस से ब्राइटनेस बढ़ने लग जाएगी, ब्राइटनेस बढ़ेगी, ब्राइटनेस बढ़ेगी, और फिर वापस से मुझे क्या मिलेगा, ब्राइटेस्ट मिलेगा। वापस से क्या मिलेगा, ब्राइटनेस, ब्राइटेस्ट मिलेगा। ठीक है, यहां तक मिलेगा ब्राइटेस्ट। तो जो मैं फ्रिंज विड्थ निकालूंगा, ये यहां पर मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। मेरा क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये आपका फर्स्ट, ये तो आपका सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। ये आपका फर्स्ट मैक्सिमा होगा। ये क्या होगा, फर्स्ट मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमा की डिस्टेंस जो सबसे ब्राइटेस्ट होगी। ठीक है, स्पेलिंग गलत लिखी मैंने, ब्राइटेस्ट। तो ये फर्स्ट मैक्सिमा की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी आती है, अभी मैंने फॉर्मूला देखा था, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये था। अगर मेरे को फर्स्ट मैक्सिमा चाहिए तो एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, n की जगह 1 लिख देना, तो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये जो डिस्टेंस होगी कितना है, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी आएगी। अब फ्रिंज विड्थ जो होती है, फ्रिंज विड्थ, उसमें कंप्लीट एक ब्राइट और एक कंप्लीट डार्क लेना, एक कंप्लीट ब्राइट प्लस एक कंप्लीट डार्क लेना है आपको, कंप्लीट ब्राइट और कंप्लीट डार्क। तो देखो अगर मैं यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को मेजर करता हूं तो इसमें एक कंप्लीट डार्क तो आ ही रहा है, और आधा ब्राइट नीचे और आधा ब्राइट ऊपर, तो कंप्लीट एक ब्राइट हो गया। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक अगर डिस्टेंस निकाल दोगे विच इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी विच इज इक्वल टू फ्रिंज विड्थ। आया कुछ समझ में? यस सर। ठीक है, तो आफ्टर अप्लाइंग बोथ अप्रोक्सीमेशन, maximum order of मैक्सिमा एंड मिनिमा। कितने मैक्सिमा बन सकते हैं और कितने मिनिमा बन सकते हैं किसी इंटरफेरेंस पैटर्न में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मैक्सिमा। नंबर ऑफ मैक्सिमा, कितने मैक्सिमा बन सकते हैं। ठीक है, तो कितने मैक्सिमा बन सकते हैं, तो कैसे निकालोगे कितने मैक्सिमा बन सकते हैं आप लोग। तो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है डी साइन थीटा, और मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स कितना होगा, पार्ट डिफरेंस का एन लैम्डा होगा, एन लैम्डा इक्वल टू डी साइन थीटा। यहां से एन की वैल्यू निकालो। अच्छा, साइन थीटा की मैक्सिमम कितनी वैल्यू होती है, थीटा कितना हो सकता है, सामने स्क्रीन है, तो थीटा मैक्स टू मैक्स आपका 90 हो सकता है। 90 तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हम मैक्स टू मैक्स क्या मान लेते हैं, 90। इससे ज्यादा थोड़ी हो सकता है, स्क्रीन तो सामने है ना। तो उससे ज्यादा से ज्यादा अगर इनफाइनाइट तक भी होगा तो थीटा कितना होगा, 90। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी बाई लैम्डा। ये कितना है, ये एन क्या आया, ये आपके मैक्सिमा आए
सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर और इतने ही नीचे होंगे। यस बात सर। समझ में आ रही है? इतना थीटा Yes, ऊपर, sir. इतना ही नीचे, प्लस सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा को भी काउंट नहीं किया मैंने, क्योंकि n में 1 से रख रहा हूं, n इक्वल टू 0 नहीं रख रहा। आई बात समझ में? यस सर। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा जो होंगे इसको हम बोलेंगे n मैक्स, इसको बोलेंगे n मैक्स। इतने मैक्सिमा ऊपर बन सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा जो होंगे वो कितने होंगे? 2n मैक्स प्लस 1, 2n मैक्स, n मैक्स ऊपर n मैक्स नीचे। और 1 क्यों लिखा? क्योंकि सेंट्रल में भी हमारे क्या बन रहा है? मैक्सिमा ही बन रहा है। आई बात समझ में? यस सर। अब मिनिमा कितने बनेंगे? तो मिनिमा के लिए देख लो, तो मिनिमा के लिए भी वही करना है हमको, नंबर ऑफ मिनिमा 2n मिनिमम बन जाएगा सर। डेल्टा इज इक्वल टू अगेन डी साइन थीटा। एन की वैल्यू क्या लिखेंगे? डेल्टा इज इक्वल टू अगेन डी साइन थीटा। और डेल्टा इज इक्वल टू कितना आया था? पार्ट डिफरेंस कितना आया था? जल्दी बोलो। 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, यही था ना? Yes, सही कर रहा हूं मैं? डी साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पे n की जो काउंटिंग थी कहां से थी? 0 से थी, 1 से थी? 0 से। यस सर। तो मुझे फिर 0 1 2 3, अगर मैं किसी नंबर को 0 से गिनता हूं, मान लो 1 2 3 4 5, अगर मैं 0 से गिनता हूं 0 1 2 3 4, कितनी लाइन से? 4 है, 5 है लाइन से? 5 लाइन सर। नंबर ऑफ, लेकिन आप 0 से काउंट कर रहे हो। मैं Yes, चाहता हूं कि 1 से काउंट करूं, मैं चाहता हूं 1 से काउंट करूं, मैं चाहता हूं 1 से काउंट करूं। तो 1 से काउंट करने के लिए क्या होगा? 1 से काउंट करने के लिए ये 2n प्लस 1 है, तो अगर मैं 2n माइनस 1 बाय 2 लैम्डा बाय 2 रख दूं तो मैं 1 से काउंट करूंगा। फिर देखो, अगर मैं 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, सेम वैल्यू, 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, सेम वैल्यू। यहाँ पे जो काउंटिंग हो रही है वो 0 से हो रही है, और यहाँ पे जो काउंटिंग हो रही है वो 1 से हो रही है।